चलिए इंटीग्रेशन का जो सेकंड टाइप का क्वेश्चंस में हम लोग आते हैं हम क्या बोले थे कि हर एक लेवल का क्वेश्चंस आपको बताया जाएगा जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अभी जो अब हम लोग के पास आया साइन कॉस, दैट मीन्स इसका जो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, साइन पे पावर एम एक्स कॉस पे पावर एन एक्स डी एक्स। यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि एंगल, ये जो एंगल है वो मस्ट बी सेम, एंगल सेम होना चाहिए। तब हमारे पास कुछ कंडीशंस होता है, क्या कंडीशन होता है वो ध्यान दीजिए। यदि कॉस पे पावर ऑड है, क्या है, कॉस पे पावर ऑड है तो साइन को पुट करेंगे, साइन को पुट करेंगे। साइन पे पावर ऑड रहता तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस को पुट करते हैं। दोनों पे पावर ऑड रहता तो दोनों में से किसी को पुट करते हैं। यहाँ पे कॉस पे पावर ऑड है तो हम लोग क्या करेंगे, पुट साइन x इज इक्वल टू वाई। हम क्या बोल रहे हैं, क्यों पुट कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। जब कॉस हमारे पास ऑड है तभी साइन पुट करना है ना। कॉस ऑड रहेगा तो हम लोग क्या पुट करेंगे, साइन। साइन ऑड रहेगा तो हम लोग क्या पुट करेंगे, कॉस पुट करेंगे। क्या बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दिस इज कॉस एक्स, और इसका क्या आ जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। क्या क्लियर है। अब डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। क्या यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, क्या है, देखिए ध्यान दिया जाए, साइन एक्स को हम क्या लेट कर लिए थे, वाई, तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर हो जाएगा। वहाँ पे क्या है, कॉस क्यूब एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब कॉस से काटे 3 तो यहाँ पे 2 बचा, दैट मीन्स ये अब हमारे पास हो गया वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे डी वाई। क्या क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। अब ध्यान दिया जाए कि कॉस को साइन के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। कॉस को हम लोग लिखने जा रहे हैं साइन के फॉर्म में। क्या है, एक बार यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं, दिस इज वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और डी वाई। तो ध्यान क्या दिया जाए, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे डी वाई है, तो इसको इस फॉर्म में बना लेंगे। वाई है, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे डी वाई। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए तो हमने क्या बोला है कि साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वाई होता है। साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वाई होता है। तो यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर है, 1 माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई। चलिए इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई पे पावर 4 और डी वाई। अब दोनों को हम लोग अलग अलग करेंगे तो हम एक ही साथ कर देते हैं। y3 का वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, दिस इज y3 बाई 3 माइनस इसका क्या हो जाएगा, y पे पावर 5 बाय 5। समझ में आ रहा है ना। अब रिटर्न कर देंगे, क्या करेंगे, वैल्यू को रिटर्न करेंगे, ठीक है ना। अच्छा प्लस सी सब में लिखते जाना है। यहाँ पे क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू वाई है ना, या फिर y इज इक्वल टू साइन एक्स है। तो यहाँ पे y के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, दिस इज साइन एक्स है ना, इस पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या, साइन एक्स पे पावर 5 बाय 5। क्या क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, आसानी से समझ में आएगा। इस क्वेश्चंस में हम आपको क्या बताएं, इस पे ध्यान होना चाहिए है ना, कि क्वेश्चंस जो है उसका एंगल मस्ट बी सेम, एंगल सेम होना चाहिए, प्लस पावर देखिए इवन और ऑड का। अब कोई बोले कि इवन रहे तो इवन रहे तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है ना। ऑड के कंडीशन में इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि यदि कॉस पे पावर ऑड रहेगा तो साइन पुट करना है, साइन पे पावर ऑड रहेगा तो कॉस पुट करना है। थोड़ा सा एक और नोट में हम लोग देख लेते हैं। मान लिया जाए कि साइन क्यूब एक्स है ना, डी एक्स, यहाँ पे तो कुछ है नहीं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ है ना, वही है। मान के चलो कि ये साइन क्यूब एक्स है ना, इसको कॉस 0x हम लोग लिख सकते हैं। हम क्या देखें कि साइन पे पावर क्या है, साइन पे पावर ऑड है तो क्या पुट करेंगे, कॉस पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट कॉस x इज इक्वल टू वाई।
अब जैसे बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है, देखो अब इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास dx है, यहाँ लगता है कि cos है ही नहीं तो cos को पुट क्यों किए। सिर्फ ये क्वेश्चन को देखा जाए cos x इज इक्वल टू वाई ऐसा कर दें तो प्रॉब्लम ये होता है कि cos तो है नहीं तो पुट क्यों किए। लेकिन इसको पुट करने से हमारा इजी तरीके से बनेगा, अदरवाइज आप साइन क्यूब x का फॉर्मूला जानते तो लगा लीजिए। cos x इज इक्वल टू वाई, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, बात समझ में आ रहा ना, क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा दिस इज डी वाई बाय डी एक्स, और डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास दिस इज माइनस डी वाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा साइन एक्स। क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखिए साइन क्यूब एक्स है, यहाँ पे डी वाई माइनस को बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है साइन एक्स है, इसको काट दिए तो स्क्वायर हुआ, दैट मीन्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बचा, और सॉरी डी वाई है ना। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे डी वाई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, अब तो सबसे बन जाएगा, अब बताने का जरूरत नहीं है, और नहीं तो जरूरत है देख लीजिए y माइनस वाई 3 बाय 3, ठीक है ना। y का वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, y क्या लेट किए थे cos, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा cos x माइनस cos क्यूब x डिवाइडेड बाय 3। क्या क्लियर है, इसी टाइप का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है tan और sec में। अभी हम क्या बोले कि हर टाइप का क्वेश्चन आपको बताएंगे बहुत आसान तरीके से। अब इसमें ये जो टाइप आ गया इसमें से क्या आता है tan पे पावर mx और sec पे पावर nx dx। यहाँ पे भी हमारे पास कंडीशंस वही है, एंगल मस्ट बी सेम, एंगल हमारे पास क्या है सेम है, एंगल मस्ट बी सेम, और फिर अब पावर। तो अब जो पावर है वो अब हम लोग क्या करेंगे चेक करेंगे इवन पे। जैसे मान लिया जाए कि सेक पे पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो tan पुट करेंगे, tan पे पावर इवन पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग सेक पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है दिस इज tan पे पावर इवन पॉजिटिव, सॉरी सेक पे पावर इवन पॉजिटिव दिख रहा है, क्या दिख रहा है इवन पॉजिटिव दिख रहा है। तो हम लोग क्या पुट करेंगे tan, जैसे पुट tan x, क्या पुट करेंगे पुट tan x इज इक्वल टू y। क्या बात समझ में आ रहा है, tan x इज इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे y। तो अब फिर क्या करेंगे नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी दिस इज सेक स्क्वायर x, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा dy बाय dx। क्या क्लियर है। अब यहाँ पे जब dx हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दिस इज dy डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे सेक इसको पुट करेंगे है ना, यहाँ पे क्या tan x इज इक्वल टू वाई पुट कर दे, तो यहाँ पे y पे पावर 5 हो चुका है। चलिए सेक स्क्वायर x है ना, तो सेक पे पावर 4x है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दिस इज dy डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर x। क्या क्लियर है, स्क्वायर से काट देंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, दैट मीन्स अब हमारे पास क्या हो रहा है दिस इज y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच रहा है सेक स्क्वायर x है ना, और dy। अब ये सेक स्क्वायर को हम लोग चेंज कर सकते हैं ना किसके फॉर्म में 10 में। आपको मालूम होगा, आप लोग को क्या मालूम होगा दिस इज सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या था 1, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर x हो जाएगा ना जी 10 स्क्वायर x। चलो तो वही काम यहाँ पे करने वाले हैं। अगला स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कितना था y पे पावर 5 था, और शायद सेक स्क्वायर x और dx है, सॉरी dy है ना, क्या है dy। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ वो सॉरी वो अच्छा y पे पावर 5 है ना, 5 है तो यहाँ पे भी 5 होगा। क्या क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, y पे पावर हाँ ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, y पे पावर 5 है, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर x लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे dy। अब देखिए y पे पावर 5 है,
1 प्लस टेन स्क्वायर को हम लोग क्या लेट किए थे, टेन को क्या लेट किए थे, कुछ लेट किए हैं, 10x को क्या लेट किए हैं, y। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, y तो स्क्वायर है, यहाँ पे dy। सिंपली है। जब इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y पे पावर 5 और ये y पे पावर 7 है ना, और यहाँ पे dy। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y पे पावर 6/6 प्लस y पे पावर 8, 7 प्लस 1 8/8। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। तो y किसका था, है ना, y मतलब यहाँ पे सीधा लिख देंगे 10x पे पावर 6/6 प्लस 10x पे पावर 8/8। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। हाँ चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व, यहाँ नहीं पूछेगा तो मतलब इसका वैल्यू कहीं ना कहीं यूज करने के लिए दे देगा, ठीक है ना। तो इसका सीधा हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं, है ना, सीधा हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं। क्या होगा, देखिए 1 माइनस कॉस टू एक्स, फॉर्मूला जो जानते होंगे उनके लिए इजी है, जो फॉर्मूला नहीं जानते उनके लिए इजी नहीं है। 1 माइनस कॉस टू एक्स फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस टू एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हमारे पास dx, 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स dx। इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा 10x dx। अब 10x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, है ना। तो 10x का क्या होता है, दिस इज log ऑफ sec x। क्या क्लियर है, प्लस सी, वो जितना भी क्वेश्चन है सब में देते जाइएगा। तो ये तो बार बार आपको पूछेगा, ये बार बार पूछेगा, कहीं आपको 1 माइनस कॉस एक्स ही दे दे, समझ में आ रहा है ना। तब फिर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन ही है, 1 माइनस कॉस एक्स दे दे, है ना। तो 1 माइनस ये 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस एक्स, ये सब का बहुत ही ज्यादा यूज होता है, इसलिए ध्यान रहे। 1 माइनस कॉस एक्स दे दे तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या बात समझ में आया, ये क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ पे x बाई 2 क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं, एंगल डिवाइड हो गया। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो √2 बाहर हो जाएगा और साइन x बाई 2 हो जाएगा, √2 बाहर हो जाएगा और dx भूल गए, dx देने के लिए आप लोग दे दीजिएगा। हाँ, ये अब क्या हो जाएगा साइन x बाई 2 dx। अब आपको मालूम होगा, क्या मालूम होगा, साइन x का क्या होता है, तो माइनस कॉस x होता है, x के प्लेस पे x बाई 2, और इसका कॉफिशिएंट कितना 1/2, ये डिवाइड करने नहीं भूलिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। तो आज ये मतलब फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप पढ़े, अब तीसरा चौथा स्टेप अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।